गाइस, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कलेक्शन विद सूरज। तो आज हमारी बेसिक इंग्लिश की क्लास नंबर 6 है और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके लास्ट में मैंने इस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिख रखे हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे इसको अच्छे से सीखने में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। ऐसा कोई काम जो लगातार हो रहा हो तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आता है। तो इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, या ऐसे वाक्य जिसमें कोई काम लगातार हो रहा होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। तो अगर मैं इसके पॉजिटिव की रूल की बात करूं तो इसका जो रूल होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगी या एम लगेगी या आ लगेगी। गाइस, मैंने पिछली वीडियोस में आपको इज एम आर का यूज सिखा रखा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो इज एम आर प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ING लगता है और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। सब्जेक्ट होगा, इज एम आर लगेगा, V1 होगा, ING होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो गाइस, मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे देखो गाइस, काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, खेल रहा है। तो खेल रहा है तो कैसे बनाएंगे, वह की इंग्लिश होती है ही के साथ क्या लगता है गाइस, इज, ही इज। अब खेलने को, इस पूरे को खेलने को बोलते हैं प्ले, और रहा है, रही है तो ING लग जाएगा। ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल। तुम कक्षा में बात कर रहे हो, तुम कक्षा में बात कर रहे हो तो रहा है, रही आ रहा है, तो तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ गाइस आर लगता है, यू आर। बात को बोलते हैं टॉक, और रहा है, रही है तो ING। यू आर टॉकिंग कहां पे, इन द क्लास, इन द क्लास। तो गाइस, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आइए गाइस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव पे। तो तुम कमरे में सो रहे हो, तो यहाँ पे रहे हो आ रहा है, तो ये इसी टेंस का पार्ट है। तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है क्या है, आर, यू आर। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, सोना, यू आर स्लीप। अब रहा है, रही है तो ING आ जाएगा, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग इन द रूम। बच्चे शोर कर रहे हैं, तो रहा है, रही आ रहा है, तो बच्चे, तो यहाँ पे चिल्ड्रन से नहीं लगाएंगे गाइस, हम किड लगाएंगे। द किड्स शोर करने को बोलते हैं द किड्स। एक से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे आर लगेगा। द किड्स आर मेकिंग नॉइस। थर्ड वन देख लेते हैं, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो जब भी सब्जेक्ट ना मिले तो उसके लिए इट का यूज करते हैं या देयर का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इट का यूज कर रहा हूँ, इट इज। बारिश हो रही है, बारिश हो रही पूरा सेंटेंस हो जाएगा रेनिंग, इट इज रेनिंग। वह पतंग उड़ा रहा है, तो रहा है, रही है आ रहा है, तो वह की इंग्लिश होती है ही के साथ लगता है इज। उड़ाने को बोलते हैं फ्लाइंग, फ्लाई और ING लग जाएगा, ही इज फ्लाइंग द काइट, KIT। ये हो गया गाइस। फिफ्थ वन देख लेते हैं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तो रहा हूं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ लगता है M। बुलाने को बोलते हैं कॉलिंग, CALLING, आई एम कॉलिंग यू। वे गांव जा रहे हैं, तो रहा है, रही आ रहा है, तो वे की इंग्लिश होती है दे के साथ लगता है आर, दे आर। जाने को बोलते हैं गोइंग, और जब भी गाइस जा रहा है तो डिस्टेंस की बात आती है तो टू लगता है, दे आर गोइंग टू विलेज।
ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन, एक ट्रेन है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, द ट्रेन इज गोइंग। वह आपको गाली दे रहा है, तो रहा है, रही आ रहा है, तो एबीसी टेंस का पार्ट है। वह के साथ, वह के लिए लगता है ही के साथ लगता है इज, ही इज। गाली देने को बोलते हैं अब्यूज, तो यहाँ पे रहा है, रही है, तो अब्यूजिंग हो जाएगा, ही इज अब्यूजिंग, ही इज अब्यूजिंग। इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रूल्स लिख रखे हैं इनके और एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर नहीं वर्ड आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आ जाएगा कब, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो एग्जांपल है, आप पार्टी में नहीं जा रहे हो, तो आपकी इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है आर और इसके जस्ट बाद हम लगा देंगे नॉट। यू आर नॉट गोइंग। इन, मे के लिए लगेगा इन द पार्टी। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेकंड वन देख लेते हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो नहीं भी आ रहा है और रहे भी आ रहा है, तो इसी सेंटेंस का पार्ट है। तो तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है आर, यू आर नॉट, इसके जस्ट बाद लगा देंगे नॉट। यू की इंग्लिश हो गई, इसकी इंग्लिश बना ली यू आर नॉट स्टडिंग। तो ये कंप्लीट होता है। वह कार नहीं चला रहा है, तो नहीं वर्ड आ रहा है और रहा भी आ रहा है, तो इसी सेंटेंस का पार्ट है। वह की इंग्लिश होती है ही के साथ लगता है इज, ही इज नॉट। चलाने को बोलते हैं ड्राइविंग, ही इज नॉट ड्राइविंग दी कार। तो ये कंप्लीट होता है। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं, क्या आप काम कर रहे हो, मतलब आगे वर्ड आ जाएगा क्या और एंड में आएगा रहा है, रही हो, रहे हो, कुछ भी। तो इसका जो मैंने रूल लिख रखा है वो सबसे पहले इज एम आर लगा देना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देना, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आप, आपकी इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है आर, तो सबसे पहले आर यू, फिर उसके आर यू। अब यहाँ पे काम करने को बोलते हैं डूइंग, आर यू डूइंग दी वर्क। ठीक है गाइज, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आर यू वर्किंग, डायरेक्ट वर्किंग भी लगा सकते हो, क्योंकि वर्किंग एज ए नाउन भी काम करता है और एज ए वर्ब भी काम करता है। अगला देख लेते हैं, क्या मोहन नदी में तैर रहा है, तो मोहन नाम है, नाम के साथ लगता है इज मोहन स्विमिंग, is Mohan swimming in the river। तो इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लेते हैं और WHO फैमिली देख लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंदर क्या और नहीं दोनों वर्ड आ जाते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पार्ट होता है। तो इसका मैंने रूल क्या लिख रखा है, अगर क्या वर्ड आ जाएगा तो WHO फैमिली इज एम आर पहले आ जाएगा, और अगर नहीं वर्ड आ रहा है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो इसका रूल लिख रखा है इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, फिर V1 ING और ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, क्या तुम कपड़े नहीं धो रहे हो, तो यहाँ पे क्या वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पार्ट है। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ लगता है आर, तो आर यू। अब इसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट, आर यू नॉट। कपड़े धोने को बोलते हैं वॉशिंग, आर यू नॉट वॉशिंग, आर यू नॉट वॉशिंग द क्लोथ। क्या पक्षी नहीं चहचहा रहे हैं, मतलब पक्षी बोल रहे हैं ऐसा है, तो क्या वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, और रहा है रही भी आ रहा है, तो ये हमारा इसी टेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले पक्षी, तो बर्ड्स होंगे, तो बर्ड्स के ज्यादा होंगे, तो इसीलिए मैं क्या लगाऊंगा इसके लिए आर बर्ड्स
नॉट, और चहचहाने को बोलते हैं चर्पिंग। ठीक गाइस, कंप्लीट होता है। तो WHO फैमिली देख लेते हैं। ये इंट्रोगेटिव का जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन है। तो WHO फैमिली पहले आ जाएगी, उसके बाद इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा और ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो WHO फैमिली का वर्ड दिख रहा है क्या, क्यों। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे क्यों। क्यों को बोलते हैं वाई, वाई। और तुम है, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ लगता है आर। तो वाई, फिर उसके बाद आर लग जाएगा, इज एम आर में से कोई एक लग गया, वाई आर यू, वाई आर यू जाने को बोलते हैं, जा रहे को, वाई आर यू गोइंग। तो तुम क्यों जा रहे हो, इसकी इंग्लिश ये होगी। वह तुमसे कैसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस वर्ड आ रहा है कैसे, और यहाँ पे रहा रही भी आ रहा है, तो इसी ये टेंस का पार्ट है। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, हाउ। और यहाँ पे वह है, वह के लिए लगता है इज, तो यहाँ पे लगेगा हाउ इज, उसके बाद ही। हाउ इज ही, बात करने को बोलते हैं टॉकिंग। हाउ इज ही टॉकिंग तुमसे, विथ यू। हाउ इज ही टॉकिंग विथ यू, तो इसकी इंग्लिश होगी। तो गाइस कंप्लीट होता है। गाइस मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिख रखे हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करके आप इस पे अपनी बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू। और वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।